आ गए ना तुम। तो फिर स्वागत करते हैं तुम्हारा इस नई वीडियो में, जिसमें आज मैं तुम्हें जंड जिंदगी क्या होती है यह बताऊंगा, ताकि तुम्हें लगे बहनचोद हमारी तो इससे अच्छी ही कट रही है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा समय की गांड मारे। तो इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर हैं, एक मैं हूँ और दूसरा चूतिया है। ये गाली दे रहा है कोई। ना ना, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा, बल्कि अपने दोस्त की बात कर रहा हूँ। अब बात अगर मैं हमारी जंड जिंदगी की करूँ तो वो बचपन से ही थी। और इसका पता ना तुम्हें यहाँ से चलेगा कि जब मैं फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने गया तो वहां जाते ही एक लड़की मेरी फ्रेंड बन गई और मैंने सोचा क्योंकि हरामी तो मैं बचपन से ही था, लेकिन यह खुशी भी चंद पल की ही थी। और मेरी खटिया खड़ी तब हुई जब इसने कुछ दिन बाद आके मुझसे यह पूछा कि तुम गेम्स पीरियड में हर बार लड़कों के साथ क्यों खेलते हो। और इस बात ने एकदम ना मेरे वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और मुझे तब पता चला कि मेरे लंबे बाल होने की वजह से ये मुझे लड़की समझती है। और मैं तो अपने दिल में कुछ और ही सोच बैठा था। लेकिन असली चूतियापा तो भी बाकी था, क्योंकि हम जिसे पिछले 10 दिन से लड़का समझ रहे थे वो तो लड़की निकली। और इस बात का मुझे और चूतियों को ऐसा सदमा लगा कि हम 20 साल के हो गए हैं लेकिन अभी तक सिंगल हैं और हमारे दोस्त हमें सख्त लौंडे समझते हैं। लेकिन बात अगर मैं करूं हमारे सिंगल होने की, तो इसमें भी हम दोनों का ही हाथ है, क्योंकि हम दोनों गांडू एक दूसरे से सलाह ले रहे होते हैं कि लड़की को इम्प्रेस कैसे करें, यानी ले भी किससे रहे होते हैं, जिसके बारे में हमें पता ही है कि ये दिन भर बैठ के बाथरूम में सिर्फ अपनी किस्मत की लकीरें मिटाने में लगा होता है और बाकी दोस्त हमें सख्त लौंडे समझते हैं। पर मेरा मानोगे ना, हम झंड लौंडे हैं, क्योंकि हम दोनों की जिंदगी झंड है। और अपनी इस झंड जिंदगी के बारे में भी ना हमें कोई पहले से नहीं पता था, बल्कि कुछ टाइम पहले ही पता चला, जब हम दोनों ने बैठ के अपना अपना करियर डिसाइड किया। और मैंने उससे बोला भाई मुझे रोस्टर बनना है, और वो मुझे बता रहा था कि भाई मुझे गेमर बनना है। पर उसकी वो चूतिया शक्ल देख के मैंने उसे बस एक बात बोली कि भाई तू स्काउट बनेगा, क्योंकि उसने तो मुझे पहले ही बोल दिया था कि तेरे जैसे गांडू भी अगर कैरी बनने लग गए ना तो फिर कैरी तो हिट ही है। और तुम देख रहे हो, यानी हम दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। और बस इतना बोलने के बाद ना वहां पे एक शांति छा गई, जिसके बाद हम दोनों अपने दिल में सिर्फ एक बात सोच रहे थे एक दूसरे के करियर के लिए। अजी लंड मेरा। और अभी तो हमारी जंड जिंदगी की सिर्फ शुरुआत है। नहीं, एक बार को मैं ये भी मान सकता हूँ कि कोहली कंसिस्टेंटली टॉस जीत सकता है, पर हम दोनों से वीडियोस नहीं बनती। फिर भी मैं अपनी बात करूं तो मैंने 3 या 4 वीडियोस बनाई हुई हैं, पर उस भोंसड़ी वाले ने सिर्फ एक वीडियो बनाई हुई है और उसे गेमर बनना है। हाँ, मैं मानता हूँ हमारे पास पैसे नहीं है और हम उस फोन से वीडियो शूट करते हैं जो शायद फोन की कैटेगरी में आता भी नहीं है, क्योंकि हमारे दोस्तों उसे कबाड़ समझते हैं। और इसके बाद अगर हम दोनों गलती से बिना लड़की, करियर और पैसे के ये बोल देते हैं कि हमारी जिंदगी में इससे बुरा क्या ही हो सकता है, तो भगवान वहां पे हमारी फीलिंग नहीं समझते, बल्कि उन्हें ये एक चैलेंज लगता है। और फिर हम पे फटता है पेपर का न्यूक्लियर बॉम्ब। और हम दोनों को तो पता ही है कि पूरी जिंदगी में तो हमने कुछ उखाड़ा नहीं, तो पेपर के 3 घंटे में क्या हम घंटा कुछ उखाड़ लेंगे। और आपको बता दूं कि पढ़ने में हम दोनों कटरीना की हिंदी से भी बुरे हैं, और आजकल उसकी हिंदी अच्छी हो गई है। पर हमारी पढ़ाई का हमें पता है और हम लग जाते हैं भगवान के घर के चक्कर लगाने और साथ में ये कुछ करने। भगवान, मालती और संगीता को अपनी बहन की नजर से देखूंगा, बस रिजल्ट संभाल लेना। अब पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो ये सिर्फ मूवी का एक सीन है, पर सच बोलूं तो 10th पास करने के बाद ना मैंने आज तक अनुष्का को कभी गंदी नजर से नहीं देखा। और ये वाले पेपर करीब आते आते हम दोनों की गांड इतनी फट चुकी थी कि हम दोनों एक दूसरे को इस बाबा की वीडियो शेयर कर रहे थे। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा। नहीं, तुम्हें इस वीडियो में कोई लॉजिक लग रहा था, पर हम दोनों को पास होने की एक उम्मीद दिख रही थी। और फिर हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम बाबा को जाके मिलेंगे। और फिर हम बस इतना सोचते रहे कि बाबा को मिलके तो हम बुद्धिमान बन जाएंगे, पर यह तो बाबा के कमेंट सेक्शन में जाके पता चला कि बुद्धिमान का तो पता नहीं, पर हम चूतिया जरूर बन गए। और अब तुम भी सोच रहे होगे कि ये कितने बड़े वाले चूतिया हैं, पर ये सब तो कुछ नहीं है, क्योंकि जब हमने बचपन में अडल्ट मूवीज के बारे में सुना तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। और फिर उसे बिठाने के लिए हमने उसको बहलाया, फुसलाया और प्रण लिया कि कुछ दिन तक हम ये जरूर देखेंगे। अब ये प्रणवान तक तो ठीक था, लेकिन हमने इसका एक प्लान बनाया घर जाके और उसे एग्जीक्यूट भी किया, जिसमें यह था कि हम घर से सिम और फोन चोरी से लेंगे
और साथ में लेंगे 10 रुपए का इंटरनेट कूपन, जिसे लेके पहुंचेंगे हम मेरे खेतों पे। पर हमारी जिंदगी तो जंड है ना, तो सब कुछ तो अच्छी तरह से हो नहीं सकता। इसलिए इस भोसड़ी वाले को वहां जाके याद पड़ता है कि हमें तो वीडियो देखनी आती नहीं है, क्योंकि पहली बार था ना और किसी से पूछ भी नहीं सकते थे। तो हमने कुछ पल बैठ के ये डिसाइड किया कि हम सबसे ट्रस्टेड बंदे को कॉल करते हैं, और हमने फोन उठा के लगा दी कॉल कस्टमर केयर को। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। अब हम दोनों बकलंड मिलके ना कस्टमर केयर से ये पूछ रहे हैं कि हम इस फोन पे बीपी कैसे देखें। यानी देख रहे हो आप, वो कस्टमर केयर भी सोच रहा होगा कि कौन भोसड़ी वाले हैं जो यहाँ ये सब पूछने आते हैं, और इनके लिए मैंने किसी बंदे को वेटिंग लिस्ट में रखा हुआ है, और इसलिए उसने ना फोन ही काट दिया। पर तुम्हें तो पता ही है मैं कितना बड़ा हरामी हूँ, इसलिए आज भी अगर मुझे कस्टमर केयर वाले कॉल करते हैं ना कि सर फोन में रिचार्ज डाल दीजिए, तो मैं उन्हें ये बोल के फोन काट देता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर तुम्हारा भी कोई चूतिया दोस्त है जिसके साथ तुम ये सब करते हो, तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उसको पता चले कि वो चूतिया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको उस उंगली से दबाना है जिससे तुम स्कूल में अपने दोस्तों की गाड़ में आग जलाते हो, और साथ में बेल आइकन भी दबाना, ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम्हें आती रहे और हम साथ मिलके ऐसे ही सबकी लेते रहे। Thank you!